Hello बच्चों, let's see this question. The locus of the midpoint of the line segment joining the focus of the parabola y square equal to 4ax to a moving point of the parabola is another parabola whose directrix is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें पैराबोला गिवन है हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसके फोकस पॉइंट की अगर हम बात करें, इसका फोकस पॉइंट अगर मैं f से डिनोट करूँ तो फोकस पॉइंट होता है हमारे पास a, 0। साथ में बोला जा रहा है कि इस पे ये जो पैराबोला आपके पास चल रहा है इस पे कोई मूविंग पॉइंट है, ठीक है। तो वो जो मूविंग पॉइंट आपके पास है आपने उसको पी ले लिया, तो मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर x1 y1 ले लिया। तो ये पॉइंट किस पे चल रहा है, ये चल रहा है हमारे पास पैराबोला पर। अब हमारे पास मूविंग पॉइंट और फोकस का जो मिड पॉइंट है उसका हमको लोकस फाइंड करना है, क्लियर। तो हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं h, के, क्लियर। तो ये बताया हमने यहाँ पर, लेट मिड पॉइंट इज h, के। तो h, के अगर मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, h इक्वल होगा a+0 a+x1/2 के, ठीक है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है x1+x2/2, y1+y2/2, क्लियर। तो h इक्वल होगा a+x1/2 के, और ऐसे हम बात करें k इक्वल होगा 0+y1/2 के। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ रही है 2h माइनस a, और सेकंड से y1 की वैल्यू आ रही है 2k। अब देखो x1 y1 कौन सा पॉइंट है, x1 y1 मूविंग पॉइंट है किस पे, पैराबोला पे। इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे सेटिस्फाई करा देते हम। तो y1 की जगह तो मैंने पुट कर दिया 2k, और x1 की जगह, या x1 को x की जगह पुट कर दिया हमने। तो ये हमारे पास 2h माइनस ए होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 4k² इक्वल टू 8ah। और देखो यहाँ से हम बात करें, इसको सिंपल क्या रख सकते हैं हम, हमें क्या करना है, हमें इसको पैराबोला, देखो लास्ट में बोला जा रहा है कि आपके पास ये जो लोकस आएगा ये वापस क्या होगा, पैराबोला होगा। तो पैराबोला होगा अगर, इसका मतलब इसको पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ जब आपने y² इक्वल टू 4x में वैल्यू पुट की तो आपके पास ये स्क्वायर नहीं चल रहा है x का, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 एलिमिनेट कर लेता हूँ, क्लियर। हाँ, अब देखो आप, आपके पास 4k² इक्वल टू 4a, इसको भी आप एज इट इज ही रहने दो। यहाँ से आप क्या करो, इसको हमको किस फॉर्म में बनाना है, इसको हम बनाते हैं यहाँ पर 4ax की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो 4ax की फॉर्म में अगर बनाना है तो आप क्या करो, x का कोफिशिएंट तो 1 रखो। तो x का कोफिशिएंट 1 रखना है तो हम क्या करते हैं, 2 को बाहर लेते हैं और x को एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 4a को तो एज इट इज रहने दिया, 2 को बाहर लिया हमने, तो हमारे पास h-a/2 ऐसा आएगा। ये बोथ साइड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k² इक्वल टू 2a h-a/2 ये फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ से लोकस नोट कर लेते हैं हम। लोकस के लिए क्या करते हैं हम, h को x और k को y पुट करते हैं, तो y² इक्वल टू 2a x-a/2 ये हमारे पास पैराबोला आ रहा है। इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म y² इक्वल टू 4a x-h इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास y² इक्वल टू, यहाँ 2 चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 नोट कर देता हूँ, साथ में इसको a/2 कर देता हूँ। तो ये वापस 2a ही बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास x-a/2, क्लियर। ये पैराबोला हो गया हमारे पास। अब यहाँ हमको क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, जो हमारे पास पैराबोला है, इस पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स पॉइंट होगा, है ना, वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा, वर्टेक्स पॉइंट होगा हमारे पास a/2, 0, ठीक है। यहाँ पे x-h, अगर हमारे पास इक्वेशन y-k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x-h अगर ऐसा इक्वेशन है तो h, k ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स पॉइंट हो गया यहाँ पर हमारे पास a/2, 0, क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर हम फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स सिंपल y² इक्वल टू 4ax के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू -a। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो तो y-k होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x-h की फॉर्म में आ रही है। तो हमारे पास उस केस में इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है हमारे पास x-h इक्वल टू माइनस, और सिंपल a आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो x-h अगर मैं यहाँ करूँगा तो इसका मतलब x-a/2 इक्वल टू -a। तो a की जगह यहाँ a/2 चल रहा है हमारे पास, इसका मतलब ये -a/2 ऐसा आएगा। -a/2 से -a/2 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेस्ट ऑफ लक।